जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूं, अगर आपके घर में भी है माता काली की प्रतिमा, आपने अपने घर में माँ काली की मूर्ति विराजमान कर रखी है, तो कभी भूल से भी ना करें ये 4 गलती। अगर आप ये 4 गलतियां कर देते हैं तो समझ लीजिए भक्तों, जो प्रतिमा आपने अपने घर में रखी है, जिसकी पूजा पाठ मंत्र जाप सब कुछ आप कर रहे हैं, उसका फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। समझ लो, अगर ये गलती करोगे तो आपका कोई काम सिद्ध नहीं होगा और ना ही आपके कभी कोई कार्य में सफलता मिलेगी। सारे काम आपके बिगड़ते चले जाएंगे, ठीक होने की बजाय और बल्कि बिगड़ते रहेंगे। तो मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन लोगों ने अपने घर में माता काली की प्रतिमा रख रखी है, माँ काली की प्रतिमा की पूजा अपने घर में करते हैं, तो उन व्यक्तियों को ही ये 4 चीज़ें कभी नहीं करनी है भूल से भी। अगर भूल से भी आप ये चीज़ें गलतियाँ करेंगे तो जीवन में याद रखिएगा कि जो भी पूजा पाठ कर रहे हो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। जो कार्य आपके सिद्धवान होने वाले होंगे वो भी आपके सिद्ध होते होते ही बिगड़ जाएंगे। मतलब आपके जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं होने वाला, और आप पूजा पाठ भी करते रहेंगे, आपको उसका कोई फल ही नहीं मिलेगा। फिर बाद में आप कहेंगे कि हम तो माता की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारे कार्य तो बनने की वजह और बिल्कुल बिगड़ रहे हैं। तो गलतियाँ आप करेंगे और दोष देंगे आप माता को। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सब कुछ बताने वाली हूँ। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए, प्रतिमा माँ काली की अपने घर में अधित्र करके 100 में से 80% लोग तो रखते ही हैं। कोई छोटी प्रतिमा रखता है तो कोई बड़ी प्रतिमा रखता है, सब अपने हिसाब से अपने घर में माँ काली की मूर्त रखते हैं। और असलियत में ये बात सच है कि माँ काली की मूर्त घर में रखने से हमारे हर कार्य सफल होते हैं। साक्षात माता हमारे घर में विराजमान होती है, ये बात तो सच है। लेकिन जो लोग अपने घर में माता की मूर्ति विराजमान कर लेते हैं, तो उन भक्तों को कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर मान लीजिए अभी भी आप ये गलतियां कर रहे हैं जो मैं वीडियो में बताऊंगी, तो समझ लीजिए कि आपकी जो भी पूजा पाठ है सब बेकार है, आपका कोई काम जीवन में नहीं सिद्ध होने वाला। क्योंकि ये गलती करोगे माँ काली और बिगड़ेगी, और माँ काली बिगड़ेगी तो समझ लो सारे काम आपके बिगड़ते चले जाएंगे। पहली गलती बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप अपने घर में माँ काली की मूर्ति रख रहे हैं और मूर्ति की पूजा करना चाहते हैं, तो याद रखिए माँ काली की पूजा सुबह शाम 2 टाइम की होनी चाहिए। प्रतिमा अपने घर में वही भक्त रखते हैं जो माता की सेवा अच्छे से कर पाते हो। ऐसा नहीं कि आप शनिवार के दिन जोत जला रहे हैं, मंगलवार के दिन जला रहे हैं और दिन आप नहीं जला रहे हैं। तो प्रतिमा जब अपने घर में रखी जाती है तो उसकी रोज़ पूजा माता काली मांगती है। अगर आप रोज़ पूजा करोगे तो ही आपको फल प्राप्त होगा। अगर आप समय के हिसाब से या दिन के हिसाब से पूजा पाठ करोगे तो आपकी जो प्रतिमा आपने रखी है सब बेकार है रखना, आपके बस की बात नहीं पूजा पाठ भी करना, ठीक है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आज से ही बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी पूजा पाठ सब कुछ बेकार हो जाएगा, आपके सारे काम बिगड़ते चले जाएंगे। दूसरी गलती, जब आप अपने घर में माता की मूर्ति विराजमान करते हैं तो मूर्ति विराजमान करते समय आप लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने घर में गंगा जल की छींटे मारनी चाहिए, और छींटे मारने के बाद माता को आपको दूध से और पानी से और सरसों के तेल से और फूलों से स्नान कराना चाहिए। स्नान कराकर फिर अपने घर में माता की प्रतिमा रखें। उसके बाद तुरंत ही माता के आगे जोत जला के उनको तुरंत भोग दें, नींबू का काट के, ठीक है। लौंग बतासे नींबू का भोग तुरंत दे। तो कई भक्त लाते हैं मंदिरों में से या कहीं से भी खरीद के, कैसे भी तो ला के अपने घर में सीधा विराजमान कर देते हैं। ऐसे कभी माता काली आपके घर में विराजमान नहीं होगी। तीसरी गलती आप लोग ये करते हैं, जब आपके घर में माता काली की प्रतिमा आपने रख रखी है
तो आपको इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो माता को आपको भोग ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि प्रतिमा माता की जो होती है वो भोग मांगती है और भोग वही व्यक्ति लगाता है जो प्रतिदिन की पूजा पाठ माता की करता हो। तो कई भक्त ऐसे हैं जब भोग माता को कभी कभी चढ़ाते कभी नहीं चढ़ाते। तो अगर आपके पास भोग नहीं भी है तो लौंग बतासे का भोग कपूर पर ज़रूर लगाएं। चौथी गलती ये है कि जब प्रतिमा अपने घर में लाकर आप विराजमान करें तो शनिवार से शनिवार माता के व्रत आपको करने चाहिए, क्योंकि मूर्ति जब हम अपने घर में विराजमान करते हैं तो स्वयं माता आती है हमारे घर में। तो हम माता के व्रत रखेंगे हर शनिवार के, तो आप लोगों के जो भी कार्य बिगड़ रहे हैं, जो नहीं बन रहे हैं, वो सारे काम आपके बनते चले जाते हैं। आपके घर में किसी भी चीज़ की कोई बिगाड़ नहीं होती है। अगर आप ये 4 गलतियाँ करेंगे तो जीवन में आपको कुछ नहीं मिलने वाला और आपके सारे काम सिद्ध तो होंगे नहीं और बिगड़ते चले जाएंगे। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।